नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और आज से साप्ताहिक तौर पे हम आपके साथ एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम रोचक कहानियों के साथ आएंगे जो कोई ना कोई एक शिक्षा जो है हमारे लाइफ के लिए देकर जाएगी। ये मॉरल स्टोरीज़ होंगी जो हमारे देश की जो महान विभूतियाँ हैं उनसे प्रेरित होंगी और हमारे छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम उनको इम्बाइब करें, उनसे सीखने की कोशिश करें तो हर स्टेप पे वो हमारे लिए लाभकारी भी होंगी, प्रेरणादायी भी होंगी। तो आज से शुरू करते हैं इन्हीं कहानियों के इस सिलसिले को। और कहानी के इस सिलसिले की श्रृंखला में जो हम श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, उसमें पहली कहानी जो है वो महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध हम सबके प्रेरणादायी, जिससे हम सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जहाँ जो बुद्धि है और जो विवेक है वो जीवन और मरण के इस निरंतर चलती प्रक्रिया में कहाँ किस तरह से हमें जीना चाहिए और शांति और अहिंसा के इस तत्व को अपने अंदर उजागर करते हुए, अपने अंदर जागृत करते हुए कैसे जीवन पथ पे चलना चाहिए, हम बुद्ध की ज़िंदगी से यही सीखते हैं। महात्मा बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ से जब वो महात्मा बुद्ध बने तो उस सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच के सफ़र में जो प्रक्रियाएं आईं, वो उसको उन्होंने किस तरह से अपने जीवन शैली में उसको इंक्लूड किया, उसको समाहित किया और फिर उसको अपने जीवन का, अपने लाइफस्टाइल का, अपने डगर का, अपने पथ का एक हिस्सा बनाते हुए उसको ध्यान में रखते हुए चलना शुरू किया। शायद इन्हीं छोटी छोटी जो एक्सपीरियंसेस उनके थे, उसको जिस तरह से उन्होंने अपने अंदर अपने हर पल उससे सीखने की कोशिश की, वही उनको राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बना गई। एक ऐसी ही छोटी कहानी है भगवान बुद्ध की, जिसमें संकल्प, बल, बुद्धि ये सफलता के लिए तीनों आवश्यक होते हैं, ऐसी प्रेरणा देता है। आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए, आप स्ट्रांग होने चाहिए और आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, क्विक रिएक्टिव होने चाहिए। कि जो चीज़ें आएँ उसको तुरंत आप समझकर उसके अनुरूप आप एक्ट करें। ऐसी आपकी अगर अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही जीवन में फ़ायदेमंद होता है। संकल्प, बल और बुद्धि, एक दिन विवाद उठ खड़ा हुआ कि सफलता का श्रेय किसे मिले, संकल्प को मिले, बल को मिले या बुद्धि को मिले। ये सारे विवाद थे कि किसको ये श्रेय दिया जाए। इस प्रश्न पर तीनों ने स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण बताना शुरू किया। ये बुद्ध की कही हुई एक कहानी है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तीनों ने बताया कि नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूँ। कभी संकल्प बोले कि नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूँ, बल बोले कि मैं महत्वपूर्ण हूँ और बुद्धि कहता है कि नहीं, मेरी महत्वता सबसे ज़्यादा है। तीनों अपनी अपनी बात पर अडिग थे, कोई झुकने को तैयार नहीं था। अंत में तय हुआ कि विवेक को निर्णायक बनाकर इस विवाद को सुलझाया जाए। विवेक मतलब आपका यहाँ का विवेक जो है वो उससे पूछा जाए कि आखिर कौन है। ऐसा बुद्ध बता रहे हैं कि विवेक की क्या अहमियत होती है, ये बताने की महात्मा बुद्ध कोशिश कर रहे हैं। तीनों को साथ लेकर विवेक चल पड़ा और उसने एक के हाथ में लोहे की टेढ़ी कील ली, दूसरे में हथौड़ा। चलते चलते वे लोग ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक सुंदर बालक खेल रहा था। विवेक ने बालक को कहा, बेटा, इस टेढ़ी कील को अगर तुम हथौड़े से सीधा कर दो तो मैं तुम्हें पेट भर मिठाई खिलाऊंगा और बहुत सारे खिलौने भी दूंगा। बालक की आंखें
बिल्कुल चमक उठी, खुश हो गया बालक कि अरे इस कील को ही तो सीधा करना है, अगर मैं सीधा कर दूंगा तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी और साथ में बहुत सारे खिलौने भी मुझे मिलेंगे जिसको खेलने में मुझे मज़ा आ जाएगा। बालक बहुत उत्साहित हो गया, वो काम को करना चाहता था। वो बड़ी आशा और उत्साह से प्रयत्न करने लगा और कील को सीधा करना तो दूर, उसने हथौड़ा तक नहीं, उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन क्या हुआ कि कील सीधा करना तो दूर, बालक था, छोटा था, वो कील तो सीधा करना दूर की बात, वो हथौड़ा तक नहीं उठा पाया। हथौड़ा काफ़ी भारी था, हथौड़ा उठाने लायक उसके हाथ में बल नहीं था। बहुत प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिली तो बालक निराश होकर चला गया। बल यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया और बल ही सब कुछ है सफलता के लिए। ये यहाँ पे बातें जो हैं वो फेल होती हुई नज़र आईं। लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता प्राप्त करने के लिए अकेला संकल्प पर्याप्त नहीं होता है। चारों फिर आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर जाने पर एक श्रमिक दिखाई दिया, वो सो रहा था। विवेक ने उसे झकझोर कर जगाया और कहा कि कील को हथौड़ा मारकर सीधा कर दो, मैं तुम्हें अच्छे वस्त्र दूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। उसकी आंखें भी चमक गईं। श्रमिक सोचा कि मेरे तो बुरे दिन अब जाने वाले हैं, मैं बहुत खुशी खुशी रह लूँगा अगर सिर्फ इस कील को सीधा करता हूँ। बहुत प्रयत्न किया उसने भी, परंतु नींद की खुमारी में उसने हथौड़ा एक ओर रख दिया और पुनः सो गया, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो वो चाहता तो बहुत था, लेकिन नींद उस पर इतनी भारी पड़ रही थी कि वो उस प्रयत्न में विफल हो गया। वो उठ नहीं पाया और हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर पाया। हथौड़ा को एक साइड रख के फिर वो सो गया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सफलता के लिए अकेला बल जो है वो पर्याप्त नहीं होता है। मतलब कि बल है भी और संकल्प नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और संकल्प है लेकिन बल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है एक एक करके सिद्ध होती जा रही थी कि अकेला बल भी पर्याप्त नहीं है। सामर्थ्य देखते हुए भी संकल्प न होने पर श्रमिक जो है कील को सीधा नहीं कर पाया। यहाँ संकल्प की कमी थी, वहाँ बल की कमी थी। अतः विवेक ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि संकल्प और बल, बुद्धि, इन तीनों से परिपूर्ण प्रयत्न से ही सफलता मिल सकती है। अलग अलग रूप में आप तीनों अधूरे हैं और अपूर्ण हैं। अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर कोई बलवान व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं बलवान हूँ इसलिए मैं किसी भी चीज़ को जीत सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं सिर्फ बलवान होना इस कहानी के आधार को अगर देखें तो काफ़ी नहीं होता है। संकल्प है, क्योंकि अगर आपके अंदर में बल है लेकिन संकल्प नहीं है तो आप विफल हो जाते हैं। वैसे ही आपके अंदर संकल्प है, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बल नहीं है तो आप विफल हो जाते हैं। वैसे ही अगर संकल्प और बल दोनों हैं लेकिन आप उस वक्त में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उस बुद्धि को ताके पे रखते हुए अपनी नींद को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो आप विफल हो जाते हैं। और विवेक इन्हीं चीज़ों को सिद्ध किया कि जब ये तीनों मिल जाते हैं तो विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक जो है सही दिशा निर्देश पे आपको सही मार्ग पे ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने विवेक से काम लो। जो विवेक बोलता है उसको समझो, उसको समझ के उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करो। तो आज की मॉरल स्टोरी में यही था कि आप चाहे जितने बलशाली हों, आपके पास संकल्प भी होना बहुत ज़रूरी है, और संकल्प के साथ साथ आपके पास बुद्धि का होना भी उतना ही ज़रूरी है। और जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो आप अपने विवेक के साथ काम करते हैं और फिर सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये जो शिक्षाप्रद प्रेरणादायी स्टोरीज़ हैं सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के शुक्रवार आपके सामने लेकर आऊँगी और आपसे बातचीत करती रहूँगी। माफ़ कीजिएगा, शनिवार को लेकर आऊँगी और आपसे इसी तरह से बातचीत करती रहूँगी। ये कहानियाँ आपको कैसे लगती हैं? इस तरह की और किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं आप, ज़रूर बताइएगा। कुछ हमारे प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व की कहानियाँ भी होंगी, हमारे इतिहास के उन विभूतियों की कहानियाँ भी होंगी जो हमारे लाइफ में
हमें बहुत प्रोत्साहित करती हैं, हमको हमारे मॉरल बूस्टअप करती हैं, इन सभी कहानियों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। जय हिंद, जय भारत।